आज भी बत्ती जलाकर सोती हूँ। 3 साल हो गए हैं, लेकिन वो डर अब भी मेरे साथ है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है तो मुझे लगता है कि कोई है, कहीं कोने में छुप कर देख रहा है। ये बात उस वक्त की है जब मेरी और मेरे पति राज की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। हमारी बेटी लिली अभी 6 महीने की थी। हम अभी अभी अमेरिका के सेलम शहर में एक छोटे से घर में शिफ्ट हुए थे। घर पुराना था, लेकिन सुंदर था। लकड़ी के फर्श थे जो रात को चलने पर चरमराते थे, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। लिली का कमरा हमारे कमरे के बिल्कुल सामने था, दालान के पार। हमने एक बेबी मॉनिटर लगाया था। हालांकि उसका कमरा बस 5 कदम दूर था, लेकिन जब आप पहली बार माँ बाप बनते हैं तो हर छोटी चीज जरूरी लगती है। पहली रात शांति से गुजरी, दूसरी भी, लेकिन तीसरी रात, वो तीसरी रात थी जब सब कुछ बदल गया। रात के 2:30 बजे थे। मैं गहरी नींद में थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट। पहले मुझे लगा कि शायद हवा है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सुना। आवाज बेबी मॉनिटर से आ रही थी। एक आदमी की आवाज, धीमी, शांत, बहुत करीब। श्श, सब ठीक है, मैं यहीं हूं। मेरी सांस रुक गई। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा वो बाहर सुनाई देंगी। मैंने मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ देखा। लिली अपने पालने में सो रही थी। कमरा सामान्य दिख रहा था, कोई नहीं था। लेकिन आवाज फिर आई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैंने राज को हिलाया, उठो उठो, सुनो ये। वो झटके से उठा। क्या हुआ? सुनो, मॉनिटर में कोई बोल रहा है। हम दोनों ने ध्यान से सुना। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। राज ने मुझे देखा। शायद तुम्हें सपना आया हो। नहीं, मैंने साफ सुना, कोई था। हम दोनों नीचे गए। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की बंद थी। बाहर कोई नहीं था। राज ने लिली के कमरे में भी चेक किया, सब कुछ ठीक था। देखो, सब ठीक है, उसने कहा। शायद मॉनिटर में कोई तकनीकी खराबी हो। मैं मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन कोई और सबूत नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक 2:30 बजे, वही फुसफुसाहट। श्श, रो मत, मैं यहीं हूं। इस बार मैं सीधे भागकर लिली के कमरे में गई। कमरा खाली था, कोई आदमी नहीं, कोई हरकत नहीं। लेकिन मेरी नज़र खिड़की पर गई। खिड़की के शीशे के अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, छोटे गीले निशान, जैसे किसी ने अंदर से शीशे को छुआ हो। लेकिन खिड़की दूसरी मंजिल पर थी। बाहर कोई बालकनी नहीं थी, कोई सीढ़ी नहीं थी। मेरा पूरा शरीर कांप गया। राज ने कहा कि शायद वो पुराने निशान हो, लेकिन मैंने खुद उस खिड़की को 3 दिन पहले साफ किया था। अगले दिन हमने पुलिस को बुलाया। उन्होंने पूरा घर चेक किया, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शायद मॉनिटर हैक हो गया हो, कोई बाहर से सिग्नल भेज रहा हो। हमने मॉनिटर बदल दिया, एक नया, ज्यादा सुरक्षित वाला लिया। 2 रातें शांत रहीं। फिर 5वीं रात। इस बार आवाज मॉनिटर से नहीं आई, वो सीधे दालान से आई। मैं और राज अपने कमरे में थे। दरवाजा खुला था ताकि हम लिली को सुन सकें। और फिर हमने सुना, फर्श की चरमराहट, धीमी धीमी, जैसे कोई बहुत आहिस्ते से चल रहा हो। क्रीक क्रीक क्रीक, लिली के कमरे की तरफ। राज ने अपनी बेसबॉल बैट उठाई। हम दोनों दालान में गए। कोई नहीं था। लेकिन लिली के कमरे का दरवाजा, जो हमने खुला छोड़ा था, अब बंद था, अंदर से बंद। राज ने जोर से दरवाजा खोला। लिली रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा लाल था। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र अलमारी पर गई। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने राज को देखा। उसने सिर हिलाया, धीरे से अलमारी के पास गया, दरवाजा खोला। कपड़े, सिर्फ कपड़े। लेकिन फिर अलमारी के पीछे की दीवार पर कुछ लिखा था, लाल स्याही से। नहीं, ये स्याही नहीं थी। लिखा था, वो मेरी है।